Hello friends, good morning all of you. Welcome to my study channel Tricky Special TET Exam Dot। आज हम पर्यावरण का एक टॉपिक है जो भूगोल के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग आज देशांतर एवं अक्षांश रेखाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। जो भूगोल है हमारा वह अंग्रेजी के जियोग्राफी नामक शब्द से बना हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि भूगोल के जनक कौन है। तो भूगोल के जनक याद रखिएगा हिकेटियस हैं। भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा गया है। कभी कभार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक या पिता हेरोडेटस को कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन यहीं पर इससे रिलेटेड बनता है, जियोग्राफी नामक शब्द किसने दिया था। तो बहुत कंफ्यूजन होती है हिकेटियस और इरेटोस्थनीज में। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भूगोल के जनक हिकेटियस हैं। जियोग्राफी नामक शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया था। इरेटोस्थनीज ने। जियोग्राफी शब्द जो है हमारा वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो और दूसरा ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात हम पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। पृथ्वी, आइए चलते हैं। पृथ्वी के अध्ययन के लिए हमें एक ग्लोब की आवश्यकता पड़ती है। ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी के अध्ययन को जानकारी करते हैं। पृथ्वी हमारी एक आकाशीय पिंड है जो अक्ष और ध्रुवों पर चपटी हुई है तथा मध्य भाग में उभरी हुई है। जो पृथ्वी की आकृति होती है हमारी ध्रुवों पर चपटी होती है और मध्य भाग पर उभरा हुआ होता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से कभी कभार बन जाता है कि पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की आकृति को जियोड कहते हैं। पृथ्वी की आकृति को जियोड कहते हैं। जियोड को हिंदी में धराकाई कहते हैं। जियोड को हिंदी में धराकाई कहते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। जियोड को हिंदी में क्या कहते हैं? धराकाई कहते हैं। फिर यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह हमारा यूपी टेट, सुपर टेट आदि में बन जाता है कि पृथ्वी हमारी किस दिशा में गति करती है। तो पृथ्वी हमारी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी हमारी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में घूमती है। आइए चलते हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची हुई ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची हुई क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर जो भी हमारी क्षैतिज रेखाएं खींची होती हैं वो हमारी सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। फिर आइए चलते हैं, देखते हैं देशांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं हमारी ग्लोब पर खींची गई लंबवत रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर खींची गई लंबवत रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, कौन सी देशांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं ये सभी हमारे अक्षांश हुआ करते हैं और जो ये हमारी लंबवत रेखाएं हैं ये सभी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर हम कि जो ये पृथ्वी का ध्रुव होता है ये हमारे दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। कभी कभार क्वेश्चन अन्य कंपटीशन एग्जामों में भी पूछ लेता है कि ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश रेखाओं की कुल कितनी संख्या होती है। तो ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वह 179 होती है। चूंकि हमारे दो ध्रुव होते हैं, हमने 181 में 2 घटा दिया तो हमारे बचे 179। फिर यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार लेखपाल परीक्षा और सुपर टेट, यूपी टेट आदि में एमपी टेट क्वेश्चन पूछा गया है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। फिर यहाँ पर हम अब इन अक्षांश और रेखाओं में किसी
विशेष रेखा को क्या कहते हैं, तो आइए देखते हैं। जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और जो 23.5 अंश उत्तरी यानी नॉर्थ, 23.5 अंश एन मीन्स नॉर्थ यानी उत्तरी, वो हमारी कर्क रेखा होती है। भूमध्य रेखा से 23.5 अंश ऊपर की ओर अर्थात उत्तर दिशा में कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 23.5 अंश नॉर्थ, 23.5 अंश साउथ, 23.5 अंश ईस्ट, 23.5 अंश वेस्ट। तो आपको याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 अंश नॉर्थ होता है। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। फिर हमारा 23.5 अंश साउथ में यानी दक्षिणी में होता है मकर रेखा। जो भूमध्य रेखा से नीचे की ओर 23.5 अंश साउथ में हमारा मकर रेखा होता है। फिर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। अधिकतर कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। जैसे हमारी ये अक्षांश रेखा है, यहाँ पर हम देखेंगे ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा, तो जो इनके बीच का क्षेत्र है वो हमारा दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। आइए फिर चलते हैं। दो देशांतर के मध्य सबसे अधिक दूरी पूछ लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। दो देशांतरों के मध्य सबसे अधिक दूरी हमारी भूमध्य रेखा पर होती है। किस रेखा पर होती है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। और कितनी होती है, जो अधिकतम दूरी होती है, कभी कभार दूरी की माप भी पूछ लेता है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के मध्य सबसे कम दूरी कहाँ पर होती है, याद रखिएगा, अक्षांशों में 111 किलोमीटर होती है और देशांतरों में 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के मध्य सबसे कम दूरी होती है हमारी ध्रुवों पर, क्योंकि जब देशांतर रेखाएं हम ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर हमने बताया था, तो ये सारी आपस में सट जाती हैं और यहाँ पे डिस्टेंस एक दूसरे के बीच सबसे कम हो जाती है। फिर कितनी होती है डिस्टेंस, 0 किलोमीटर, सबसे कम ध्रुवों पर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। जिस तरह हमारा अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, इसी तरह यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। पूछ लेता है, कई बार एसएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जबकि हमारी देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। याद रखिएगा, देशांतर रेखाएं हमारी समांतर नहीं होती हैं और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। आइए यहाँ से देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं यूपी टेट में, एमपी टेट में। 23.5 अंश नॉर्थ, अभी हमने पिछले बताया था कि 23.5 अंश नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन यूपी टेट, सुपर टेट में और एमपी टेट में पूछे हुए हैं। 23.5 अंश साउथ को क्या कहते हैं, 23.5 अंश साउथ को हमने बताया था मकर रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसी को हम विषुववृत्त भी कहते हैं। फिर कुछ आइए नए क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 0 डिग्री देशांतर कर्क रेखा को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 0 डिग्री देशांतर कर्क रेखा को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है, तो अल्जीरिया पर प्रतिच्छेदित करती है। 0 डिग्री देशांतर कर्क रेखा को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है, तो अल्जीरिया पर प्रतिच्छेद करती है। आप एक बार ना ध्यान से सुनिएगा, आपको दोबारा याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। 0 डिग्री देशांतर हमारा 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करता है। प्रतिच्छेद का मीन्स होता है काटना, एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं। तो 0 डिग्री देशांतर हमारा 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में काटता है। कहाँ पर काटता है, गिनी की खाड़ी पर काटता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा मकर रेखा को कहाँ पर काटती है, तो 0
0 डिग्री देशांतर रेखा हमारी मकर रेखा को कहाँ पर काटती है? तो मकर रेखा को अटलांटिक महासागर पर प्रतिच्छेदित करती है। 0 डिग्री देशांतर मकर रेखा को अटलांटिक महासागर पर प्रतिच्छेद करता है। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ये तो कई बार यूपी टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में पूछे जाने की संभावना बन सकती है, क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है, टीचिंग एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है?